चलिए, तो देखो बच्चों, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं 12th का चैप्टर 3, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो ध्यान से देखिए। इंट्रोडक्शन क्लास में आपको सबसे पहले तो ठीक है, ओके। चलिए, तो बच्चों जैसे अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम जब एंट्री करते हैं तो इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान देना होता है। अभी तक हमने चार्जेस एट रेस्ट की बात की थी, यानी चार्ज क्या था, रेस्ट पर था। इस चैप्टर में हमारा जो चार्ज है वो किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। और ये चैप्टर अगर आपको याद हो क्लास 10th में भी था करंट के नाम से। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जो बेसिक चीज़ें जाननी है वो ये हैं कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट, क्योंकि जब तक आप करंट जानोगे नहीं कि कितने टाइप हैं तब तक आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा। तो देखो बच्चों, अगर मैं बेसिक करंट की बात करूं तो देखिए, मैं करंट को ऐसा भी बना सकता हूं, मैं करंट को ऐसा भी बना सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी बना सकता हूं, ठीक है। और मैं करंट को ऐसा भी बना सकता हूं, यानी चार्ज फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात है, या हम कह सकते हैं करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की बात है। तो हम करंट को चार्ज के थ्रू भी ले सकते हैं और आई के थ्रू, यानी करंट इटसेल्फ के साथ भी बात कर सकते हैं। अब यहां अगर आप नोटिस करो, ध्यान दो, करंट कांस्टेंट है, दिख रहा है। कांस्टेंट का मतलब, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा सा दिख रहा होगा आपको, ये एकदम सीधा है, यानी कि अगर आप नोटिस करो तो यहां पर स्लोप नहीं है, स्लोप 0 है आईटी ग्राफ में, ठीक। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, जिसे हम डीसी करंट कहते हैं। नेक्स्ट अगर आप ध्यान दो, ये वाला अगर आप नोटिस करो, ये वाला करंट, इसे हम एसी करंट कहते हैं, जो हमारे घरों में आता है। क्लियर है। अब ये वाला जो आप देख रहे हो लाइन, दिस वन, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट ही है लेकिन वेरिएबल है। यहां पर ये क्या था, कांस्टेंट डीसी था, यहां क्या है, ये डीसी ही है लेकिन वेरिएबल है। अब आप यहां पर क्यों सर ये डीसी है, तो देखो बच्चों, कभी भी हमारे पास जो क्वाड्रेंट होता है, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, अगर कोई करंट ऐसा मूव कर रहा है, ध्यान दो, कि उसका हाफ साइकिल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। फिर अगर अगला हाफ साइकिल, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यानी मान लीजिए ये इसका एक फुल साइकिल हो गया, मान लीजिए यहां से यहां तक टाइम पीरियड टी है, क्लियर है, सॉरी यहां तक अगर टाइम पीरियड इसका टी है, ये आगे भी कंटिन्यू होगा बट हम बेसिक देख रहे हैं तो इसलिए बस एक साइकिल ले रहे हैं। तो यहां देखो चला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और फिर हमारे पास यहां पर आके रुक गया, इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। और अगर आप देखो तो हाफ साइकिल में, यानी टी हाफ, 0 से टी हाफ ये पॉजिटिव था और टी हाफ से फिर टी ये क्या था, नेगेटिव था। तो ऐसे करंट को हम एसी करंट कहते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में। क्लियर है, यहां पर हम इसको नहीं पढ़ने जा रहे हैं, यहां पर हम डायरेक्ट करंट की बात पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको माइंड में बहुत क्लियर रखना है कि डायरेक्ट करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप कभी भी एसी की बात नहीं करोगे, यानी अल्टरनेटिंग करंट की बात नहीं करोगे। इसे अल्टरनेटिंग कहते हैं, क्योंकि अल्टरनेटली यहाँ पे पॉजिटिव, फिर अगेन एक पर्टिकुलर देखिए नेगेटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव, यानी एक छोड़ के, तो इसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। क्लियर हो रहा है। अब अपने बेसिक चैप्टर पे आते हैं। तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास करंट, डायरेक्ट करंट भी होता है कांस्टेंट। ये भी देखिए, यहाँ पर देखिए इस वाले लाइन में कहीं भी चेंज नहीं हुआ है क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट करंट ही कहेंगे, लेकिन वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक। अगर आप इस वाले को देखो तो इसे हम कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। अब हम चलते हैं बेसिक डेफिनेशंस की तरफ, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है तो यहाँ पर डेफिनेशंस बहुत जरूरी हैं। तो देखो, अगर हम करंट को डिफाइन करें तो याद होगा आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि करंट इज डिफाइंड एज I इज इक्वल टू Q बाई T, यानी किसी सर्किट में या किसी वायर में
कितना चार्ज फ्लो किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि रेशियो ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, एंड टाइम। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और मैंने आपको 11th में बताया था जो चीज डिवाइड हो सकती है उसे हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो I को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी डी क्यू बाई डी टी। क्लियर। अब I का अगर हम यूनिट ध्यान दें तो I एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। याद होगा 11th में हमने पढ़ाया था, चार्ज को हमने फंडामेंटल नहीं माना है, करंट को एक फंडामेंटल क्वांटिटी माना है। तो इसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है और डायमेंशन भी A1 के नाम से ही होगा। क्लियर है। अब यहीं से चार्ज का भी डायमेंशन निकालने के लिए 80 लिख देते हैं। तो ये थोड़ा सा 1 मार्क के लिए आपको नोट करना है कि चार्ज का डायमेंशन करंट के टर्म में आता है, यानी एम्पियर के टर्म में आता है। क्यों? क्योंकि करंट एक बेसिक क्वांटिटी है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए क्या है, करंट की एक और खासियत है बच्चों, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। वैसे आपने 10th में पढ़ा होगा कि करंट प्लस से चलता है माइनस की तरफ। क्लियर है। लेकिन आपको यहां एक चीज नोट करना है, बेशक करंट के पास एक डायरेक्शन है कि प्लस से माइनस, लेकिन करंट स्टिल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। उसका रीजन आपको किरचॉफ लॉ में मिलेगा। क्या होता है कि करंट हमेशा ना अलजेब्रिकली ऐड किया जाता है। तो जो भी क्वांटिटी अलजेब्रिकली ऐड होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो किरचॉफ लॉ में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किसी भी नोड पर मान लीजिए इधर से करंट आया और इधर चला गया, तो अगर मैं इन सारे करंट को इस नोड पर ऐड करूं तो रिजल्ट 0 आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि करंट स्केलर क्वांटिटी है क्यों, तो हम कहेंगे बिकॉज इट फॉलो नोड लॉ, या हम ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट नोड इज 0। ठीक है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी यूनिट की बात कर दी है। अब हम चलते हैं मटेरियल्स की तरफ कि कौन से मटेरियल में ये फ्लो होता है और इसका इंटरनल डायनेमिक क्या है। इंटरनल का मतलब हो गया कि देखिए किसी भी चीज को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक होता है मटेरियल के बाहर का इफेक्ट। क्लियर है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वायर लिया और उसको मैंने करंट से, मतलब उसको मैंने स्विच बोर्ड में डाला और स्विच बोर्ड ऑन कर दिया और करंट फ्लो कर रहा है। तो अब देखो वो जो मटेरियल है वो हीट अप होगा, गर्म होगा। अगर यही मटेरियल में मैंने बल्ब ले लिया होता तो वो लाइट देता। तो ये उसके फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, आउटसाइड प्रॉपर्टी हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं सबसे पहले इंटरनल प्रॉपर्टीज में, यानी मटेरियल के अंदर क्या क्या होता है जब हम करंट फ्लो कराते हैं। तो ये चीज़ जानने के लिए आपको बहुत सिंपल सा टाइप ऑफ मटेरियल जानना होगा। तो देखो अगर हम मटेरियल के टाइप को डिस्कस करें तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप का मटेरियल होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कंडक्टर आर दोज मटेरियल जो क्या करता है, विच अलाउ टू फ्लो करंट थ्रू इट। ठीक है। इंसुलेटर वो होता है जो करंट को फ्लो नहीं करने देता है, और सेमीकंडक्टर पार्शियली फ्लो करने देता है, यानी कि ये प्योरली इंसुलेटर नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप इसे रूम टेम्परेचर से हल्का सा ऊपर जाओगे तो ये कंडक्टर की तरह हल्का सा बिहेव करने लगता है। तो इसके बारे में हम फर्दर डिटेल पढ़ेंगे लास्ट यूनिट में। अभी हम टोटली फोकस करेंगे इस चैप्टर में कंडक्टर की तरफ। तो देखो कंडक्टर ही क्यों ये अलाउ किया करंट को फ्लो को, क्यों ये चार्ज के फ्लो को अलाउ करता, उसका सिर्फ एक रीजन है, बिकॉज इट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर क्यों अलाउ करता है करंट को पास करने को, बिकॉज इट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। ये चीज आपको माइंड में रखना है। ठीक है। पहली बात, इट अलाउ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन की जैसे ही हमने बात किया, फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्जेस, ये कभी भी मटेरियल के अंदर की बातें चल रही, यानी कि हम कहाँ पहुंच गए, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज पे पहुंच गए। तो देखो क्या है, इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, देखिए एक वायर है। ठीक है।
अभी मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया, अभी हम देखेंगे करंट का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। उससे पहले मान लीजिए ये एक वायर है, ऑब्वियसली ये क्या है, कंडक्टर है। जैसे आप कोई लोहे का रॉड लो और उसको स्विच बोर्ड में स्विच बोर्ड में लगा के स्विच ऑन करोगे तो आपको एक झटका लगेगा, क्यों, क्योंकि करंट फ्लो किया। वही अगर आप लकड़ी ले लो और सेम उसी लेंथ का और वो उसमें डालो तो आप देखोगे कि उसमें कोई आपको फोर्स नहीं लगेगा, कोई आपको झटका नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि स्विच बोर्ड से चार्ज फ्लो नहीं किया लकड़ी द्वारा, क्योंकि वो क्या है, इंसुलेटर है। तो ये मान लिया मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, पतला वायर है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कंडक्टर है यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान से, अब ये फ्लो, क्योंकि कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये नहीं है करंट है, करंट होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्लियर है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब करंट पास है या करंट है उसमें नहीं, ये चीज आपको नोट करना हमेशा, कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है इनमें, लेकिन अगर आप देखो, ध्यान से देखो, इंटरनल अगर इनके स्ट्रक्चर्स में देखो तो ये रैंडम मोशन में रहते हैं। रैंडम मोशन का मतलब है ये लगातार एक दूसरे से कोलिजन करते रहते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेस बाउंडेड है, यानी जो न्यूक्लियस से फोर्स है वो बिल्कुल बहुत कम है इनके पास, मतलब बाउंड नहीं है न्यूक्लियस से, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से रैंडम कोलिजन करते रहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ही अगर आंख बंद करके इधर उधर, मतलब यहाँ इस कमरे में 10 बच्चे छोड़ दिए जाएं और उनको आंख में पट्टी बांध के बोला जाए दौड़ो, तो आप देखोगे वो एक दूसरे से क्या करेंगे, लड़ते रहेंगे, कोई वॉल से लड़ा है फिर वापस। तो बेसिकली अगर नोटिस करो बच्चों, तो इसमें अगर हम कहें कि मान लीजिए एक चार्ज है, वो एक बार इधर गया, लड़ने के बाद इधर आया, सिमिलरली इधर गया, फिर लड़ने के बाद इधर आया, तो नोटिस करो डिस्प्लेसमेंट क्या उस चार्ज का या उस इलेक्ट्रॉन का हुआ क्या। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि बेशक ये रैंडम कोलिजन में हैं, ये मूव कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बच्चों, जीरो होता है। इसका मतलब चार्ज डिस्प्लेस नहीं हुआ, बस वो कोलिजन करा, वापस आया, फिर इधर गया, फिर उधर गया, लेकिन अल्टीमेटली उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब दो चीज़ों से ध्यान दीजिए। इसका मतलब इसके अंदर चार्जेस तो हैं बट उनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, वो सिंपल कोलाइड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो डिस्प्लेस नहीं होंगे तब तक हम कोई भी बातें, चाहे वो इस वेलोसिटी की बात कहें, एक्सेलरेशन की बात कहें, उन कोई भी बात हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरे पास ये बुक है, ध्यान से देखना, ये बुक है, ठीक, और ये मेरे पास एक चार्ज है, क्लियर है। अब मैंने इस चार्ज को रख दिया यहां पर, ठीक। अब मुझे अगर इसको मूव कराना है, मान लीजिए ये है, ये चार्ज है, ठीक। अब मुझे मूव कराना है इसको, तो ऑब्वियसली मुझे क्या क्या चाहिए होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर, ये इसको आप माइंड में रखिए, पूरे कॉन्सेप्ट में यही चलता है। तो इस चार्ज को अगर मूव कराना है, देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक चीज ये कर सकता हूं कि इस पर धक्का लगाऊं, क्लियर है। दूसरी चीज में देखो सबसे सिंपल ये कर सकता हूं कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इनके बीच देखो डिफरेंस क्रिएट कर दिया, आपने देखा ये देखो मूव कर गया, पहले यहां था, मैंने क्या किया, डिफरेंस क्रिएट किया, देखिए ये यहां पर पहुंच गया, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो तो इन दो पॉइंट में पहले क्या था, दोनों का पोटेंशियल सेम था, लेकिन जब मैंने ऐसे किया तो इसमें और इसमें आप देखो पोटेंशियल में डिफरेंस आया, ये हाई पोटेंशियल हुआ, ये लो पोटेंशियल हुआ, और ये जो मटेरियल है ये हाई से लो मूव किया, फर्स्ट बात, ठीक। अब यहाँ पर फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल देने का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल देने का मतलब है मैंने एक एंड को पॉजिटिवली कोई जो हमारा बैटरी है उसके प्लस से जोड़ दिया, और दूसरे जो एंड है उसको हमने क्या किया, नेगेटिव से जोड़ दिया। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर फिगर बनाता हूं। तो देखिए हमने क्या किया, ये मेरे पास कंडक्टर था, ठीक है, इस कंडक्टर में मैंने एक वाला, ये ए है ये बी है, इसमें मैंने पॉजिटिव
देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया और इस वाले को मैंने क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया। अगर आप नोटिस करो, मान लिया इसका वोल्टेज V है, इसका मतलब VA, इस पॉइंट पे वोल्टेज VA और इस पॉइंट पे वोल्टेज VB, तो VB माइनस VA या VA माइनस VB जो भी आप कह सकते हो, किसके बराबर हो जाएगा, V के। यानी कि इस दो एंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया जो आपने एक्सटर्नल बैटरी के द्वारा दिया है। ठीक है, अब जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो ऑब्वियसली चार्ज मूव करने लगेगा, पहली बात। ठीक, अब चार्ज देखो क्या होता है, यहां पर आपको एक चीज जाननी है। देखो जब भी आप 10th में पढ़े होगे तो आपने देखा होगा टीचर्स बताते हैं कि चार्ज प्लस से माइनस मूव करता है। क्लियर है, क्योंकि हम करंट को प्लस से माइनस लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो एक्चुअली होता क्या है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा अब ये माइनस है, देखिए माइनस है तो ये माइनस हो गया, ध्यान दो, और ये पूरा क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहां से कहां मूव करेंगे, माइनस से प्लस की तरफ। यानी जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है या जो चार्ज का मूवमेंट है वो किधर हुआ, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्लियर है, देखो इस नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ। लेकिन अभी हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि ये जो मैकेनिक के अंदर, याद होगा मैकेनिक के अंदर हमने क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि कोई भी क्वांटिटी हाई से लो जाती है। अब यहाँ हाई ऑब्वियसली हम पॉजिटिव को हाई मानते हैं और नेगेटिव को हम लो मानते हैं, तो हमारा साइन कन्वेंशन गलत ना हो जाए, क्योंकि हमारा जितना ये है अल्टीमेटली देखेंगे हम इसमें भी वर्क ही हुआ है। तो जहां भी वर्क कॉन्सेप्ट है वहां हम मैकेनिक के ही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि जो करंट का फ्लो होता है वो हमेशा प्लस से माइनस होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो हम करंट का फ्लो लेते हैं वो हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जबकि इंटरनली जो चार्ज होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। अब आपको बताया था मैंने कि चार्ज दो टाइप का है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो आप देखो अगर नेगेटिव इधर जा रहा है इसका मतलब पॉजिटिव इधर जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन किसके मूवमेंट को लिया गया, पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को लिया गया। तो ये चीज आप माइंड में नोट रखना कि करंट का जो हमने डायरेक्शन लिया है वो लिया है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, कन्वेक्शनली, जबकि इंटरनली हमारा जो करंट है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो या नेगेटिव चार्जेस हैं वो कहाँ से फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अच्छे से आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमने चलो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर दी। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि आप एक ग्लास के रोड पर दौड़ो, ध्यान देना, मैं आपको ग्लास का रोड दे दूं और दूसरा मैं आपको ऐसा जो अपना जनरल रोड है यानी ये तारकोल वाला या हम कह सकते हैं ब्रिक्स वाला, अगर मैं आपसे बोलूं इस पे दौड़ो, तो नोटिस करो आप ज़्यादा किस में दौड़ सकते हो। तो आप ज़्यादा दौड़ सकते हो किस में, ग्लास वाले में या रोड पर, जो नॉर्मल रोड है तो नॉर्मल रोड पर दौड़ सकते हो। ग्लास पे आप दौड़ नहीं पाओगे। उसका रीज़न क्या है, तो आपको याद होगा फ्रिक्शन। ठीक है, ग्लास पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप दौड़ भी नहीं पाओगे, और अगर फ्रिक्शन होगा तो आपका ऑब्वियसली वर्क करोगे, और वर्क करोगे तो वही आपका दौड़ने कहते हैं, यानी दौड़ने को भी हम क्या कहते हैं, वर्क। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। ध्यान दो, अगर मैंने यहां पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया और चार्जेस को फ्लो करने के लिए कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं लग रहा है, यानी हमें कुछ जैसे ग्लास वाले में कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पर वर्क नहीं करेगा ये बैटरी। और जब वर्क नहीं करेगा तो कोई एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बहुत बार पूछा जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आपको देखो पहले ही माइंड में आ रहा होगा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का हिंदी मतलब है घसीटना। जैसे आपने वो गाड़ी वाड़ी का वो देखा होगा, बहुत सारे मूवी आते हैं जिसमें गाड़ी में ब्रेक लगा के टायर ऐसे फिसलता है, उसको ड्रिफ्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, तो देखो अगर मैंने किसी कंडक्टर के
दो एंड पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, यानी बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, क्लियर है। तो जो हमारे चार्जेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, याद होगा मैंने बताया कि स्टार्टिंग में वो रेंडमली कोलाइड करते हैं, यानी एक दूसरे से रेंडमली वो लड़ते रहते हैं, कोई उनका रिजल्ट नहीं आता है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है। लेकिन अगर मैं बैटरी लगा दिया तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ फ्लो करेंगे, ये नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेंगे। क्या वो खुद से फ्लो कर रहे हैं या जबरदस्ती कराया जा रहा है? तो जबरदस्ती कराया जा रहा है। इसीलिए जब मैं बैटरी लगा दूंगा, बैटरी लगाने का मतलब आप देखो ध्यान से, आपने एक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया दो टर्मिनल के बीच में, यानी कंडक्टर के दोनों साइड में आपने फील्ड दे दिया। तो जब आपने कितना वेलोसिटी अटेंड करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो हम इसे ऐसे समझाते हैं, मतलब डिफाइन ऐसे करते हैं कि वेलोसिटी अटेंड बाय इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम इसका जा रहे हैं एक्सप्रेशन निकालने, तो देखो ध्यान से। तो हम पहले लेते हैं इनिशियल केस। इनिशियल केस का मतलब है जब हमने बैटरी से नहीं जोड़ा था। अब जब बैटरी से नहीं जोड़ा था तो याद होगा मैंने बताया था रैंडम कोलिजन होता रहता है, एक दूसरे से ये रैंडमली लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो माना मेरे पास n इलेक्ट्रॉन हो, तो अगर un इनिशियल बोल रहे हैं, ठीक है, इनिशियल एक का इनिशियल वेलोसिटी u1 वेक्टर हो, दूसरे का u2 हो, ऐसे ही अगर n टर्न है u1 हो, तो ऑब्वियसली u एवरेज अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना है, यानी कि अगर मैं एवरेज इनिशियल वेलोसिटी निकालूं तो क्या आ जाएगा कि u एवरेज विल बी इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड चीज पे। अब देखो एक्चुअली आपको ना जब भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन पूछे, आप माइंड में ये फॉर्मूला रखना है, हम इससे निकालने जा रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, ठीक। अब इसमें आप देखो हमने सबसे पहले क्या निकाला, u एवरेज, तो हमने देखा कि u 0 लिख सकते हैं हम, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि जब हम पोटेंशियल नहीं लगाएंगे डिफरेंस तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है, रेंडमली कोलाइड करता है, जिसकी वजह से उनमें वेलोसिटी नहीं होती है। अब नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन निकालना। तो मुझे तीन चीज निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। उसको निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v को हम vd लिख देंगे, उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो हमने ये निकाल दिया u एवरेज, ठीक। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो किसकी वजह से मूव कर रहा है, तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। और आपको बताया था मैंने कि जब भी ऐसे केस में जो फोर्स लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, QE। तो मैं F को M में भी लिख सकता हूँ। तो F को अगर मैं QE इज इक्वल टू M में लिखता हूँ तो A को मैं क्या लिख सकता हूँ, QE बाई M, ठीक है। और अगर सिर्फ एक चार्ज लोगे आप तो Q को क्या लिखोगे, NE, N को 1 लिख देना है। और अगर आप पूरा Q लोगे इसका मतलब इसमें ढेर सारे चार्ज की बात करो, तो हम कंप्लीट Q ले रहे हैं, बाद में केस बना देंगे NE लिख के। तो ये देखिए हमने A निकाल लिया QE बाई M, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब बच जाता है टाइम निकालना। टाइम जैसे ही निकालेंगे ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। तो टाइम यहाँ पर थोड़ा सा अलग चीजें बोलते हैं, टाइम को यहाँ पर बच्चों रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। देखो ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो होता क्या है कि इस वाले केस में जब आपने बैटरी लगा दिया तो भी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये सीधा सीधा ही ड्रिफ्ट होते हैं, नहीं, ये क्या करते हैं, लड़ते ही जाते हैं, लेकिन इस बार आगे और पीछे आने में कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा जब बहुत भीड़ रहती है कहीं आप मंदिर में जाओ तो आप देखे होंगे भीड़ आगे बढ़ती, फिर थोड़ा पीछे आती, फिर आगे बढ़ती है। तो अल्टीमेटली 2 पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट होता है, और उसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो वेलोसिटी, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब जरा सा रिलैक्सेशन का मतलब समझो। 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए आपने 10 ग्लास रखा है, लास्ट वाले ग्लास को मारा तो पहला दूसरे से लड़ेगा, दूसरा तीसरे से लड़ेगा। तो टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, यानी पहला लगने के बाद और दूसरे लगने से पहले हम मान के चलते हैं कि सिस्टम में जो चार्ज है वो रिलैक्स कर रहा है।
तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम का जो सिंबल लेते हैं वो लेते हैं बेटा टाउ। क्या लेते हैं, टाउ। जो टॉर्क का लिए थे वही हम टाउ लेते हैं। ठीक, तो अब बस हमारे पास देखिए डेरिवेशन तैयार हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो मैं ये फिगर मिटा देता हूँ। तो यहाँ से अब देखिए v को हमने क्या रखा, vd रखा। u हमने देखा इक्वेशन नंबर 1 से u क्या है, 0 है। a की जगह हमारे पास क्या है, QE बाई m है, और t की जगह क्या है, टाउ है। क्लियर है। तो देखिए हमारे पास vd का एक्सप्रेशन बना, व्हाट इज vd, QE टाउ बाई m। अब अगर मैं Q को माइनस ई रख लूं, Q को क्या रख दूं, माइनस ई, यानी कि अगर मैं सिर्फ एक चार्ज की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो Q को माइनस ही रखूंगा तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ई टाउ बाई एम। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम, वेयर ई इज चार्ज, capital E is electric field, tau is relaxation time and m is the mass of electron। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये हमारा डेरिवेशन था पहला, जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब किसी को कोई डाउट हो तो वो यहाँ पे पूछ ले, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फिर आगे का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कराया जाएगा।